कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि हनुमान जी और भगवान शंकर के बीच बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ था। आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बात उस समय की है जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़े की रखवाली के लिए शत्रुघ्न, हनुमान जी और राम जी के मझले भाई भरत के पुत्र पुष्कल को चुना गया। अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा को कई शत्रुओं से बचाते हुए सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक नगर में उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को पकड़ लिया। उस नगर के राजा के पुत्र, नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि शिव के अनन्य भक्त था और शिव का कृपा वीरमणि पर सदा बनी रहती थी। साथ ही वीरमणि को भगवान शिव द्वारा वचन प्राप्त था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए और उस संकट का सामना तुम अगर नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें उस संकट से सुरक्षा प्रदान करूंगा। वीरमणि के पुत्र उस घोड़ा को बंदी बना लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप भीषण युद्ध छिड़ जाता। हनुमान जी, शत्रुघ्न और पुष्कल जैसी योद्धा के सामने भला कौन टिक सकता है। वीरमणि पराजय होने के कगार पर आ गया। तब वीरमणि भगवान शंकर का आह्वान करता है। उनका दिया हुआ वचन उनको याद दिलाता है और कहता है, हे दीनदयाल, हे शिव शंकर, आप मेरी रक्षा करो। आपके सेवक पर भारी विपदा आन पड़ी है, आप अपने वचन अनुसार मेरा रक्षा करें। तब भगवान शिव वीरभद्र और नंदी को वीरमणि की रक्षा हेतु भेजते हैं। वीरभद्र भरत पुत्र जो अभी बालक ही है, पुष्कल के साथ युद्ध करने लगते हैं। नंदी हनुमान जी से युद्ध करने लगते हैं। कई दिन तक वीरभद्र से वो बालक पुष्कल युद्ध करता है, पर वीरभद्र पुष्कल का वध कर देते हैं, मार देते हैं। कई सारे सेना का वीरभद्र मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इधर हनुमान जी और नंदी का भीषण युद्ध होता ही रहता है। कई दिन तक युद्ध होने के कारण वीरमणि सोचता है अगर भगवान शिव आ जाए तो बचे हुए सैनिक हनुमान जी और शत्रुघ्न का पल भर में ही नाश कर देंगे। यही सब सोच फिर वीरमणि शिव को पुकारते हैं। प्रभु वचन अनुसार कहे थे मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, पर यहाँ आप तो आए ही नहीं। कई दिनों से युद्ध हो रहे हैं, जिससे नगरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप स्वयं आकर इस युद्ध का अंत करें। तब भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव से अब युद्ध कौन करेगा? किस योद्धा में उतना सामर्थ्य है जो शिव के सामने जाए? तब बजरंगबली आते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भोला बाबा, मैं आपका पुत्र भी हूँ, आपका सेवक भी हूँ और आपसे मैं युद्ध करने का प्रशिक्षण भी लिया है। मैं आपका शिष्य भी हूँ। मैं जानता हूँ आपसे युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, पर मैं राम का हेतु आपसे युद्ध करूंगा। भगवान शंकर और हनुमान जी के बीच युद्ध होना प्रारंभ हो जाती है। पहले तो खड़ग से दोनों प्रतिद्वंदी के बीच युद्ध होता है। दोनों का खड़ग टूट जाता है। तब गदा युद्ध होता है। गदा युद्ध में हनुमान जी का गदा भगवान शंकर गिरा देते हैं। फिर मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध में हनुमान जी भगवान शंकर के सीने पर जोर का मुष्टि प्रहार करते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए शिव शंकर शांत हो जाते हैं। हनुमान जी डर जाते हैं कि कहीं गुरुदेव शिव का तीसरा नेत्र क्रोधवश न खुल जाए। लेकिन यह क्या, शिव तो खुश हो गए और बोले मैं तुम्हारा युद्ध कौशल से प्रसन्न हुआ, मांगो वरदान। एक नहीं दो वरदान मांगो। तब हनुमान जी एक वरदान में पुष्कल और युद्ध में वीरभद्र द्वारा मारे गए सभी सैनिकों को जीवित कैसे करे, यह वरदान मांगते हैं। तो शिव कहते हैं तथास्तु, इसका इलाज तुम भी जानती हो। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तब तुम संजीवनी बूटी से उन्हें सचेत किया था, यही उपाय है। दूसरी वरदान में हनुमान जी मांगते हैं, मैं जब तक संजीवनी बूटी लेकर न आ जाऊं तब तक आपको मेरे जितने योद्धा हैं और सैनिक हैं उन सब की रक्षा करनी होगी। मुझे यही दूसरी वरदान दीजिए। तथास्तु बोलते हैं भगवान शंकर। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर सभी को अचेत से सचेत करते हैं और फिर शिव से हनुमान जी का युद्ध होना प्रारंभ हो जाती है। कई दिन तक युद्ध चलता है। तब राम जी स्वयं दोनों के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी अपने आराध्य को देखकर प्रणाम करते हैं और अस्त्र नीचे रख देते हैं। भगवान शिव भी राम जी को अपना आराध्य समझते हैं। तो युद्ध समाप्त हो जाती है। वीरमणि की पराजय होती है और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आगे जाता है।